एक बार की बात है, प्रिया अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी ढूंढ रही थी, लेकिन इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। वो जहां भी जाती उसे नो वैकेंसी कहकर बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाता। एक दिन प्रिया बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। प्रिया ऐसा सोच ही रही थी, तभी उसकी सहेली सोनम उसके घर आती है और उसे कहती है, अरे प्रिया, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? सोनम, मैं क्या करूं? मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। अरे, नौकरी नहीं मिल रही तो क्या हुआ? तुम कोई और काम भी तो कर सकती हो। तुम्हें तो ड्राइविंग करना बहुत पसंद है ना, तो तुम एक कार किराए पर लेकर ड्राइवर क्यों नहीं बन जाती हो? क्या? छी, तुम क्या सोचती हो? अब इतना पढ़ लिख कर मैं ड्राइवर की नौकरी करूंगी? ओहो प्रिया, तुम इतना क्यों सोचती हो? पढ़े लिखे होने का मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें कोई ऊंची ही नौकरी मिले। जब तक तुम्हें कोई ऊंची नौकरी नहीं मिलती, तब तक तुम कोई भी छोटा मोटा काम कर लो। ये बात सुनकर प्रिया मन में ठान लेती है, जब तक उसे ऊंचे पद की नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक वो कोई छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करेगी। तभी प्रिया अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा, जब तक मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक मैं गाड़ी चलाऊंगी और ड्राइवर का काम करूंगी। ये क्या बकवास है? मैंने तुम्हें इतना क्यों पढ़ाया लिखा है? पापा, घर में खाली बैठने से तो अच्छा है कि मैं थोड़ा बहुत काम करके कुछ थोड़े थोड़े पैसे जमा करूं, जिससे कि आपकी मदद हो सके। इसके बाद प्रिया अपने पापा की परमिशन लेकर एक गाड़ी किराए पर लेती है और ड्राइवर बन जाती है। इस तरह धीरे जाता है। एक दिन प्रिया अपनी गाड़ी में एक सवारी ले जा रही होती है, तभी सुमन उससे कहती है, अरे, तुम तो पढ़ी लिखी लगती हो, फिर तुम ये ड्राइवर का काम क्यों करती हो? जी मैडम, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने MBA किया है, लेकिन अभी मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैंने ये काम पकड़ लिया। अच्छा, देखो, मेरे पास एक जॉब है तुम्हारे लिए। अगर तुम जॉब करना चाहो तो मैं तुम्हें एड्रेस देती हूँ, कल सुबह ऑफिस में आ जाना। ये सुनकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन सुबह इंटरव्यू के लिए जाती है। मैडम, मुझे यहाँ सुमन मैडम ने भेजा है। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कोई पोस्ट वैकेंट है। तो तुम्हारा नाम प्रिया है? ठीक है, जाओ, मैडम ने तुम्हें अंदर ऑफिस में बुलाया। जैसे ही प्रिया ऑफिस में जाती है, वो चौंक जाती है और सोचने लगती है, अरे, ये तो सुधा है, ये तो मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन ये तो बहुत गरीब थी और आज ये इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन कैसे बन गई? तभी सुधा कहती है, अरे प्रिया, तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ, पर तुम और इतनी बड़ी पोस्ट पर कैसे? तुम तो बहुत गरीब थी ना? हाँ प्रिया, मैं बहुत गरीब थी। तुम जानती हो, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कर्जा लिया था। मैंने अपने पिता का कर्जा चुकाने के लिए दिन रात मेहनत की और पिज्जा का व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे मेरे पिज्जा का व्यापार बढ़ने लगा और मैंने इतने कम समय में इतनी बड़ी कंपनी बना ली। प्रिया, तुम तो जानती ही हो, अगर हम सच्ची मन से मेहनत करते हैं तो हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सुधा की ये बातें सुनकर प्रिया का विश्वास और भी पक्का हो जाता है और वो मन में ठान लेती है कि वो भी दिन रात मेहनत करेगी और बहुत जल्दी अमीर बनकर दिखाएगी। तभी प्रिया सुधा के साथ मिलकर काम करना शुरू करती है। प्रिया बहुत ही होशियार लड़की थी और मेहनती भी। प्रिया ने दुकान, होटल, रेस्टोरेंट जगह जगह जाकर पिज्जा बेचना शुरू कर दिया और उसने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर ही बहुत कम समय में एक अच्छा मुकाम हासिल किया और देखते ही देखते प्रिया और सुधा दोनों एक कंपनी में 50-50% के पार्टनर बन गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, हमें अपने जीवन में मेहनत जरूर करनी चाहिए। केवल बड़े बड़े सपने देखने से ही हमारे सपने पूरे नहीं होते। उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें अथक मेहनत करनी पड़ती है और कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता।